हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल को डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि थीरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं, कौन सी थीरीज़ अप्लाई होती हैं कम्युनिकेशन स्किल में जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक थीरी है, सोशल इन्वायरमेंटल थीरी है, रिटोरिकल थीरी है। तो ये 3 थीरीज़ इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि इलेक्ट्रॉनिक थीरी क्या है, कौन सा वे है कम्युनिकेशन का। इलेक्ट्रॉनिक थीरी वन ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन थीरी, बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होने वाली थीरी है। इसको मैथमेटिकल या इलेक्ट्रॉनिक थीरी ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस आइडिया एम्फसाइज, ये जोर देता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये जो ख्याल है, ये आइडिया टेक्निकली अगर प्रॉब्लम होती है मैसेज डिलीवर करने में, सेंड करने में, उसको ये डील करती है। इट यूजेज लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है। द मैसेज बिगन्स विद एन इंफॉर्मेशन सोर्स, द माइंड ऑफ द सेंडर, राइटर और स्पीकर। इसमें जो सेंडर जो होता है, राइटर या स्पीकर हो सकता है, वो इनकोड द मैसेज इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंस, जो मैसेज इनकोड करता है, लिखता है अपने अल्फाज में। द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एज ए सिग्नल, मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है एज ए सिग्नल मार्क्स ऑन अ पेपर अ साउंड वेव्स थ्रू अ चैनल, जो इसको थ्रू ये चैनल के थ्रू किया जाए। वेयर इट मे बी डिसॉर्टेड बाय नॉइस, जिसको डिसॉर्टेड किया जाता है नॉइस आवाज़ के तहत, सच एज ए समझ टाइपिंग। उसके बाद कहते हैं आज लास्ट स्टेप द रिसीवर लिसन रिकॉर्ड द मैसेज लुक एट द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसमें ये पूरा प्रोसीजर होता है कि सेंडर जो होता है वो मैसेज सेंड करता है रिसीवर को। जब वो सेंड करता है तो वो मैसेज को लिखता है, इनकोड करता है। तो वो चीज़ वो लिखता है जो रिसीवर को समझ आए। अगर सेंडर जो है उसकी बात रिसीवर को समझ ही नहीं आएगी तो तब उसके मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें राइटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, राइटर लिखने वाला, स्पीकर बोलने वाला। तो उसको उस जो ये मुख्तलिफ जो वर्ड यूज़ करता है वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। जिस तरह ये मैसेज है कम्युनिकेटर एज ए सेंडर, ऑडियंस एज ए रिसीवर। कहता है जी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इज हेल्पफुल बिकॉज इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेंडर रिसीवर एंड द पॉसिबल इंटरफेरेंस। कहता है जी यही बहुत ही मुफीद है। इसमें 2 लोग होते हैं, सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला। इट एम्फसाइज ऑन वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एक्यूरेसी। ये जो जोर देती है थीरी एक्यूरेसी, दुरुस्तगी पे। इट्स यूज़फुलनेस इज़ लिमिटेड, इसका जो इस्तेमाल जो लिमिटेड है। पीपल नॉट मशीन, पीपल मशीन्स नहीं है। इट मे बी पॉसिबल टू डिज़ाइन परफेक्टली एंड एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बट नॉट अ ह्यूमन वन। कहता ये पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाए, लेकिन ये इंसान नहीं, ये मशीन ही ये रोल अदा कर सकती है। मतलब मशीन के थ्रू ही मैसेज सेंड होता है। एम्फसाइज ऑन एक्यूरेसी इग्नोर्स मैनी अदर्स इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ सिचुएशन विच वी कम्युनिकेट। One may express an idea very accurately, but other may think it does not have the right to talk. So we need to understand other theories too. इसमें ये कहना चाहता है कि जो मैसेज को, जो कोई बात हम दूसरों को सेंड करें वो दूसरों को समझ आनी चाहिए। अगर उस दूसरे को समझ नहीं आएगी तो आपकी कम्युनिकेशन फेल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सोशल इन्वायरमेंट थीरी क्या है? सोशल इन्वायरमेंट थीरी सोशल एंड बिहेवियर साइंटिस्ट, समाजी और आपका जो बिहेवियर है इस पे बेस करती है। इट सेज दैट वी मस्ट कंसीडर द सिचुएशन द सोशल कंटेक्स्ट इन विच वी विल वर्क, कि हमें सिचुएशन के हिसाब से मैसेज सेंड करना चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए, अपनी बात अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट सेंड करनी चाहिए या बोलनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम क्लास में लेक्चर दे रहे हैं तो हम इंटरटेनमेंट की बातें करनी शुरू कर दें, और क्लास में अगर लेक्चर स्टूडेंट्स परसीव कर रहे हैं तो उनको उनके
साहब से हम अगर कोई बात बताएंगे तो उनको समझ लगेंगी, लेकिन अगर हम इरेलीवेंट बातें करें तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। व्हेन वी वर्क एंड कम्युनिकेट टुगेदर वी आर ऑल पार्टिसिपेंट इन सिचुएशन विदिन दैट सिचुएशन ईच एग्रीज टू assume certain rules such as a compromise, initiator or encourage based on our part in activity. We each have a certain status prescribed for such as our job title. We need to understand the rules or the culture or the environment in order to communicate. इसमें बताना ये चाह रहा है कि अगर हम जॉब के लिए गए तो वहाँ उसके सिचुएशन के मुताबिक हमें अपनी बात करनी चाहिए, जो चीज़ पूछी जाए या वो चीज़ बतानी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो, अकॉर्डिंग टू माहौल हो, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हो। मतलब अगर हम जॉब के लिए गए हैं तो जॉब के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वही हमें बोलनी चाहिए, वही कन्वे करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद कहता है जी सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी हेल्प बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक सोशल often an experienced business people neglect to take an account rules, status and rules when they communicate। कहता जी ये थ्योरी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो मौके की मुनासबत से बात करते हैं। अगर इन एक्सपीरियंस जो ना तजुर्बाकार लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अगर वो इस कम्युनिकेशन में फ़ेल हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनका बिजनेस भी फेल हो जाता है। रिटोरिकल जो लास्ट वन थ्योरी है रिटोरिकल, कहता है जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है जी थर्ड सेट ऑफ थ्योरीज and more dimension to our understanding of communication process. Communication not a linear but circular, मतलब एक सर्कल होता है, स्टेट वे में नहीं होती, लीनियर नहीं होती। एंड नॉट जस्ट सेंडिंग अ मैसेज टू रिसीव बट प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स, नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक। मतलब जो बात हम करते हैं और जो दूसरे तक पहुंचती है वो डायनामिक होनी चाहिए, स्टेट नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए। जो भी चीज़ बताई जाए उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होनी चाहिए। कहते जी रिटोरिकल थ्योरीज प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट एडिशन टू द कम्युनिकेशन मॉडल फॉर बिजनेस कम्युनिकेटर। इसमें डिफरेंट मॉडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बताए जाते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशंस। कहते हैं मैनी पीपल इन बिजनेस गेट सो मच ऑब्जर्व्ड इन द एक्यूरेसी ऑफ देयर मैसेज एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिचुएशन that they forget the third crucial variable producing the desired response from the audience। कहता है जी बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से लोग जो होते हैं अपनी जो बिजनेस में एक्यूरेसी को इन्वॉल्व कर लेते हैं और बिना सोचे, बिना ऑडियंस को लिए वो अपनी मर्ज़ी से अगर कोई भी काम करेंगे तो उनके लिए फ्रूटफुल होगा, बेकार होगा। Important of responsive business communication illustrated in the following figure, which incorporate a wide accuracy from the collective theory and situation from the social environment theory. This model is circular, not linear। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल होना चाहिए कोई भी बात करने का। टोटली अगर सर्कल होगा तो डेफिनेटली आपकी बात कन्वे होगी, अगर सर्कल नहीं होगा तो आपकी बात फ्रूटफुल होगी, मतलब इरेलीवेंट होगी। मतलब वो कहता है जी मैसेज होना चाहिए, कम्युनिकेटर है उसमें मैसेज है, ऑडियंस है, रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं और ऑडियंस सुन रही है और ऑडियंस को समझ नहीं आ रही, तब आपकी कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं और बिज़नेस आपका सही नहीं चल सकता। इन फैक्ट perhaps the most important difference between business communication and other forms of communication is the circular quality. Your business communication effectiveness depends upon the result of your achieve. How can you achieve desired response? That is what the result of this course will be about. You will learn not only how to move correct and accurate and how to be more sensitive to the situation, but also identify your audience needs to order to become a better communicator। इसमें ये बताना चाह रहा है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छी स्पीच दें, अच्छा बोल लें और ऑडियंस को कुछ समझ ना आए। अगर ऑडियंस को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन बेकार है, आपकी कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको ऑडियंस को ज़रूर साथ लेके चलना है। अगर आप ऑडियंस को ज़रूर साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप
आपकी कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन बेकार है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी काम करें तो ऑडियंस या कस्टमर्स जो होते हैं उनकी दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट ज़रूर इन्वॉल्व करें। अगर उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा तो आपकी कम्युनिकेशन, आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू टोटली बेकार है। तो ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हुए, ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए और आपको अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिजनेस करना चाहिए कि कस्टमर्स को इन चीज़ों की ज़रूरत है और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी दुकान या आपका बिज़नेस कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है हर लिहाज से, लेकिन अगर ऑडियंस या जो कस्टमर्स हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है आपके बिज़नेस से, तो आपकी कम्युनिकेशन और आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सेंडिंग मैसेज, वे ऑफ रिस्पॉन्स टोटली बेकार है। मतलब जब आप कम्युनिकेशन करें या बिज़नेस कोई भी कर रहे होते हैं तो उसमें ऑडियंस का रिस्पॉन्स ही आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि ऑडियंस क्या चीज़ चाह रहे होते हैं और ऑडियंस को क्या चीज़ चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 3, जिसमें हमने थीरीज़ को डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन की थीरीज़ क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक थीरीज़, सोशल एनवायरनमेंट थीरी, रिटोरिकल थीरी। तो ये सारी थीरीज़ कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए।